हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हमारा सत्र 2022-23 शुरू हो चुका है। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं आज बहुत ही अहम बिंदु पर बात करूंगा जो नवीन प्रवेश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोग मेरे साथी लोग हैं, सब लोगों ने क्वेश्चन किए मुझसे, फ़ोन पे बातचीत की है, कुछ क्यूरी आ रही थी तो उसको मैंने रिज़ॉल्व किया है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और जो जो आपके सवाल थे वो सारे मैंने इसमें रिज़ॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। तो प्रेरणा पोर्टल पे जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चों का, तो जैसा कि आपको पता ही है, पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद जब लॉगिन कर देंगे आप, तो प्रेरणा का जो मेन पेज खुल रहा है उसके आगे मैं बात करता हूँ। लॉगिन कैसे करना है ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। अब मैं बताऊंगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तैयारी करना है हमें। और न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप बच्चे का कर रहे हैं, उससे पहले आपके पास क्या क्या डेटा होना ज़रूरी है। जब डेटा होगा आपके पास हार्ड कॉपी में, तभी आप उसको सबमिट कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा क्या क्या होना चाहिए आपके पास, बच्चे से संबंधित, माता पिता से संबंधित या अन्य से संबंधित। जब डेटा होगा तभी आप उसको अपलोड कर पाएंगे। तो लीजिए, तो प्रेरणा पेज हमारा जो खुलेगा, तो हम लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में ऊपर लिखकर आएगा छात्र का पंजीकरण। उसके नीचे लिखा होगा ग्रीन कलर से। एक बात और ध्यान रखिए, नवीन प्रवेश जो आप करेंगे, अपलोड एनरोलमेंट करेंगे प्रेरणा पोर्टल पर, उससे पहले सत्र 2021-22 के बच्चे जो ऑटो प्रमोट हो गए होंगे, 2022-23 में आ गए होंगे, उन सभी बच्चों को वेरीफाई करना है। यदि वो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उनको वेरीफाई करिए। यदि किसी बच्चे का नाम काटना है रीड कर दिए। तो आप यूँ मानिए वेरीफाई वाला ऑप्शन पहले आप कर चुके होंगे। सारे बच्चे जब वेरीफाई कर लेंगे तब आगे प्रोसेस चलेगा, इसका ध्यान रखेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होंगे जब तक के पुराने बच्चे वेरीफाई ना हो जाए। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं अब आता हूँ अपने टॉपिक पर। नया पेज खुलेगा हमारा छात्र का पंजीकरण, और वहाँ लिखा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23, इसका ध्यान रखेंगे। और 22-23 जब खुलेगा वहाँ न्यू प्रवेश होगा। एनरोल हम करेंगे प्रेरणा पोर्टल पर। कैसे करेंगे, विद्यालय की जानकारी लिखी हुई आएगी, वहाँ नीचे देखेंगे जिला, ब्लॉक, क्षेत्र, प्रकार, विद्यालय का नाम, ये सब लिखा होगा। और कक्षा आपको चूज करनी होगी। जिस कक्षा में आपने नया प्रवेश किया है वहां से कक्षा चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 आपने चूज किया है। चूज करने के बाद आपके पास क्या क्या डेटा होना चाहिए, वहां पर एक बिलिंग हो रहा होगा कि केवल 3 प्रयासी मान होंगे। छात्र की जानकारी और आधार वेरिफिकेशन जब करेंगे तो 3 प्रयासी मान होंगे, इससे ज़्यादा मान नहीं होंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, सारा जो फील्ड भरना है, सभी फील्ड आपको अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में मान्य नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। जो अहम बिंदु है मैं उस पर बात करूंगा। सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में मान नहीं होंगे। प्रवेशांक आप डालेंगे वहां पर। प्रवेशांक आपके पास नोट किया हुआ होना चाहिए बच्चे का। प्रवेश स्थिति होनी चाहिए। मैं 1 बाई 1 करके बात करता हूँ। छात्र की जानकारी में आपके पास क्या क्या डाटा होना चाहिए। प्रवेशांक होना चाहिए, प्रवेश तिथि होनी चाहिए जिस तिथि में आप उसका एडमिशन कर रहे हैं, छात्र का आधार बना है, उसमें ऑप्शन आएगा हाँ या नहीं। यदि आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो पूछेगा आपसे छात्र का नाम आधार के अनुसार, फिर पूछेगा लिंग आधार के अनुसार, जन्म तिथि आधार के अनुसार, पता आधार के अनुसार, सनाफ या डॉटर ऑफ का नाम पूछेगा, सनाफ डॉटर ऑफ का संबंध पूछेगा, और छात्र छात्रा का आधार पूछेगा। यदि आपने छात्र छात्रा का आधार के ऑप्शन में हाँ किया है तो। यदि किसी बच्चे का आधार नहीं है तो ऐसे में हमें प्रवेश के लिए मना नहीं करना होगा, उसका एडमिशन तो हमें लेना ही होगा। तो उसके लिए हमें छात्र छात्र का आधार बना जो ऑप्शन है उसमें नहीं भी आ रहा है तो आप नहीं के कॉलम में से टिक करेंगे। और नहीं जब टिक करेंगे तो नहीं के टिक करने के बाद में 2 ऑप्शन खुलेंगे कि आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार नहीं बना है। तो जो भी कंडीशन होगी वो आप दिखा देंगे कि आधार बनने की प्रक्रिया में है। अगर आपने कर दिया तो उसमें फिर जो पर्ची मिलती है स्लिप का नंबर डालेंगे। यदि आपने लिखा है कि आधार नहीं बना है तो आपको BRC स्तर से
अपने बीओ महोदय से बात करके बच्चे का आधार बनवाना होगा, क्योंकि सभी बीआरसी पर ये काम चल रहा है। ये तो था बच्चे से संबंधित। अब नीचे अभिभावक की सहमति के लिए आएगा वहाँ पर ऑप्शन, वहाँ पर अभी इनेबल कर देंगे उसको। फिर वो पूछेगा पिता का नाम, फिर पूछेगा माता का नाम, फिर पीछे पूछेगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, जितनी मैंने आपको जानकारी बताई है सब मैंडेटरी है, कंपलसरी ज़रूरी है, भरना ही भरना है। अन्य जानकारी आएगी वहाँ पर, धर्म पूछेगा, राशन कार्ड का प्रकार पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, श्रेणी पूछेगा उसकी, किस कैटेगरी का बच्चा है, क्या छात्र छात्रा दिव्यांग है ये पूछेगा। फिर करेंगे आप प्रोसीड टू सेव। प्रोसीड टू सेव करने के बाद में वहाँ अगला खुलेगा आधार सत्यापित करना होगा वहाँ पर, और ग्रीन कलर से लिखा होगा आधार सत्यापित। फिर ओके कर देंगे आप, और उसके बाद फिर अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन करेंगे। केवल 3 प्रयासी मान होंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब पूछेगा कि आधार किसका सत्यापित करना, माता का या पिता का या अन्य का। तो जिसका आधार कर रहे हैं आप सत्यापित, माता का कर रहे हैं तो माता पर टिक कर देंगे, पिता का कर रहे हैं तो पिता टिक कर देंगे, अन्य का कर रहे हो तो पिता का नाम पूछेगा अगले कॉलम में, फिर लिंग पूछेगा, पिता का आधार नंबर पूछेगा, और सहमति आएगी वहाँ पर, इनेबल कर देंगे। और फिर अभिभावक का आधार सत्यापित करेंगे। सही होगा तो ओके कर देंगे आप, नहीं सही होगा तो मना कर देंगे सिस्टम। अब सवाल ये है कि किसी माता पिता का अगर आधार नहीं हो तो क्या करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यदि माता पिता जीवित हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। यदि माता पिता जीवित हैं तो दोनों में से किसी एक का आधार ज़रूरी ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। माता पिता यदि जीवित हैं तो मम्मी या पापा किसी दोनों में से किसी एक का आधार ज़रूरी है। यदि दोनों एक्सपायर हो गए हैं तो आप गार्जियन का लगा सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। यदि दोनों एक्सपायर हो गए मम्मी पापा तो आप गार्जियन में लगा सकते हैं, जो भी उसका संरक्षक बनेगा उसका आधार लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु और क्या थे उसे बात करूंगा मैं। पिछले सत्र में यदि किसी बच्चे का आपने एनरोल नहीं किया, किसी बच्चे रह गया, भूलवश रह गया हो या कोई वजह रही हो, तो उसका एनरोल आप इस साल करेंगे। जब उसका इस साल एनरोल करेंगे बच्चे का, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रवेश तिथि जो बच्चे की डाली जाएगी, प्रवेश तिथि वो डाली जाएगी जो बच्चे ने आपके यहाँ एडमिशन लिया होगा, इसका ध्यान रखें। प्रवेश तिथि पुरानी डाली जाएगी, भले ही आप एनरोल इसको इस साल कर रहे हैं लेकिन प्रवेश तिथि पुरानी डाली जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, मुझसे पूछा था। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब डाटा आपने नवीन प्रवेश का पूर्णतः सुरक्षित कर दिया, पूर्णतः सुरक्षित करने के बाद में ये डेटा आपको अपनी मूल सूची जो बच्चों की होगी वहाँ प्रदर्शित होगा। जैसे कि आपने इससे पहले जो बच्चे वेरीफाई किए हैं उसी सूची में जाके ये ऐड हो जाएगा, ये बच्चा जो आपका नवीन होगा। ऐड होने के बाद में वहाँ उस बच्चे के नाम के आगे फिर वही 3 ऑप्शन आएंगे, एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, वेरीफाई मिलेगा और डिलीट मिलेगा। यदि भूलवश आपने जो बच्चे का एनरोल किया तो कुछ गलती से आपने कुछ गलत फिट कर दिया, बच्चे का डाटा अपलोड गलत कर दिया, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, परेशान होने की बात नहीं। यहाँ से डिलीट कर दीजिए उसको, रीज़न दिखा दीजिए और दोबारा फिर से उसको अपलोड कर दीजिए। आधार सहमति प्रमाण पत्र आपको लेना है, गार्जियन से अपने पास रखनी होगी। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, यदि किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, कोई पुराना बच्चा है मान लीजिए, और आपके रिकॉर्ड में कुछ और है, ऐसी कंडीशन में आप जांच करेंगे। उसकी जांच करने के बाद में यदि आपके ऐसा रजिस्टर की सही पाई जाती है तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, यदि वो सही है कोई दिक्कत नहीं है। यदि आधार कार्ड की सही है, आपके पास लिखी हुई गलत है, तो आप अपना एक रजिस्टर बनाएंगे अलग से और आधार कार्ड की उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। अब मूल जो पंजिका होगी उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मैंने इतने पॉइंट आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट वो हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों में मैंने आपको जवाब दिया है। यदि फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपके दिमाग में गूंज रहा हो, इसका आंसर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। अगली वीडियो देखना ना भूलें, अगली वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि नवीन प्रवेश जो हम कर रहे हैं वो पूरा अपलोड कैसे करेंगे, टोटल पूरा तरीका बताऊंगा, सेविंग तक कैसे सेव करना है आपको, तो इसका ध्यान रखिए। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।